ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲਿਆ ਵਾ ਅੱਜ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰੇ 4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਟਕੈਤ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ, ਕਿ ਅੱਜ 4 ਸਾਲ ਬੀਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਉਹਨਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ ਚੌਧਰੀ ਰਕੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਟਕੈਤ साहब, नमस्कार जी। नमस्कार जी, सत श्रीकाल जी। नमस्कार साहब। टकैत साहब, मैं जानना चाहता हूँ कि आज 4 साल पूरे हो गए हैं किसान आंदोलन को, आप किस तरह से इसको मना रहे हैं? देखो, 4 साल से देश का किसान तो आंदोलन कर रहा, और जब से दिल्ली में आंदोलन हुआ करीब 24 देशों में तो ट्रैक्टर से आंदोलन चल रहे। इंग्लैंड हो, फ्रांस हो, स्विट्जरलैंड हो, सब जगह, खास करके यूरोप की कंट्री, कनाडा, यूएसए, इन जगह तो ट्रैक्टरों से आंदोलन कर रहे हैं। बांग्लादेश हो या अपना श्रीलंका हो। आप कहना चाह रहे हैं कि जो दिल्ली में किसान आंदोलन हुआ था उसकी वजह से पूरे वर्ल्ड में किसानों के अंदर जागृति आई है, क्योंकि हमारा संगठन पहले भी इंटरनेशनल स्तर पर था, और 24 देशों में तो ट्रैक्टर लोग लेकर सड़कों पर निकले, इन कंट्री में 24 में। तो इससे एक जागृति आई, ट्रैक्टर की भी जागृति आई, और बड़ा इशू जो किसानों का था, मजदूरों का था, आदिवासियों का था, पूरी दुनिया में लोग अपनी आवाज़ अपनी सरकारों के सामने उठाने लगे। लेकिन सर, सरकार तो कहती है कि जब किसान सड़कों पे लेके ट्रैक्टर आ जाता है तो हिंसा उससे भड़कती है। देखो, सरकार तो उस तरह की बातें करेंगी कि जिससे ये कमज़ोर हो, इनका मनोबल डाउन हो। सरकार तो उस तरह की बात करेगी, उस चक्कर में नहीं पड़ना। सरकार तो क्या कहेगी, सरकार तो किसानों को भी कहती है कि भाई ये न्यूसेंस फैलाते हैं, ये हिंसा को प्रदर्शन करते हैं, इनको रोकना चाहिए, ट्रैक्टरों को रोकना चाहिए। हम अपनी बात कहते हैं, हमको फसलों के दाम चाहिए, एमएसपी गारंटी कानून चाहिए। अब जैसे उत्तर प्रदेश में उन्होंने ये कहा कि हम बिजली निजी हाथों में देंगे, ये कल कोई प्रस्ताव उनका आया है। अगर बिजली निजी हाथों में जाएगी, बिजली तो 2 जगह है, नोएडा के अंदर और आगरा में निजी कंपनियों को बिजली दी, आप उसका हालात देख लो। ये हालात खराब होंगे, देश को ये प्राइवेट संस्थाओं को बेचना चाहते हैं, देश के जो संसाधन है उसको बेचना चाहते हैं, चाहे वो बिजली हो, ट्रांसपोर्ट हो, वो रेलवे हो, वो एयरपोर्ट हो। ये धीरे धीरे निजी हाथों में पूंजीपतियों के वहाँ पर जाएंगे। जैसे अमेरिका में है, वहाँ पे करीब 56 परिवार हैं जो बड़े पूंजीपति है, जिनके हाथों में आधी दुनिया है। ऐसे ही यहाँ पे बड़े पूंजीपति तैयार कर कर उनके हाथों में देश की प्रॉपर्टी जाएगी। लोगों को आंदोलन करने पड़ेंगे। लोग धर्मवाद से हटके, जातिवाद से हटके अपने जो रोजी रोटी है उस पर भी लोगों को ध्यान देना पड़ेगा। सर, जैसे आपने बताया 5-6 परिवारों के पास या 2-4 परिवारों के पास अगर आर्थिक कंट्रोल चला जाता है, फिर तो देश गुलामी की तरफ नहीं बढ़ेगा। बिल्कुल गुलामी की तरफ जाएगा भाई, गुलामी की तरफ जाएगा। आप इनकी प्रॉपर्टी छीन लो। ये देश को लेबर बनाना चाहते हैं, लेबर कंट्री। जैसे बिहार लेबर स्टेट है, ऐसे ही पूरा देश बनेगा। बिहार में जो हमारे यहाँ पे काम करते हैं आने के, वहाँ के जिसको हम मजदूर लेबर कहते हैं, वो वहाँ का किसान है। आप उससे पूछोगे तो हमारे से ज़्यादा ज़मीन उसके पास में है, लेकिन वो लेबर का काम करते हैं, क्योंकि मंडी वहाँ की बंद कर दी। मंडी की बिल्डिंगें खड़ी हुई है, लेकिन 2004-05 के बाद में वहाँ पे एक भी क्विंटल खरीद नहीं हुई। सबसे बढ़िया मक्का बिहार में पैदा होती है, सूरजमुखी बिहार में पैदा होती है, गन्ना होता है, बहुत बढ़िया उपजाऊ ज़मीन वहाँ पे है। हजारों ट्रक हर रोज बिहार के किसानों की जो जीरी है वो पंजाब और हरियाणा में जो सेलर्स हैं उनके पास में जाती है। वो सस्ते में खरीदते हैं और महंगे में बेचते हैं। यही हाल पूरे देश का होगा। जो बिहार का फार्मूला है, अजमाया हुआ फार्मूला सरकारों का, जहाँ उद्योगपतियों का, वो क्या उत्तर भारत में भी लागू करना चाह रही है? बिल्कुल ये लागू करना चाह रहे भाई। आज यहाँ पे भी हम जिस क्षेत्र में तराई की बेल्ट है, यहाँ पे शाहजहांपुर में, रामपुर में एक मंसूरी धान है,
वो यहाँ 1 किलो पैदा नहीं होता, लेकिन खरीद उसी की होती है। जब यहाँ भी धान किसान के हाथ से चला गया, लेकिन आप सरकारी उसमें देखोगे कि धान की खरीद आज भी हो रही है। कहाँ से आ रहा? वो सस्ते में किसान से खरीद के यहाँ पे किसान के नाम पे व्यापारी बेचता है। उसकी हमने जांच भी करवाई। यहाँ पे फर्जी किसान के नाम पे खाते खुलते हैं। यहाँ पे जिस जमीन पे कॉलोनी कटेगी उस जमीन पे खेती दिखाते हैं। तो ये बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा है। अकेले रामपुर डिस्ट्रिक्ट में 200 करोड़ का फर्जीवाड़ा 2-3 साल पहले था। हमने पूरे दस्तावेज सरकार को दिए थे। सर, जैसे एक ना पराली का मुद्दा बहुत ज़्यादा चलता है हमारे उत्तर भारत में, खासकर पंजाब हरियाणा के और पश्चिमी यूपी के लोगों के लिए कहा जाता है कि ये पराल जलाते हैं और दिल्ली में प्रदूषण फैलता है, दिल्ली में सांस लेना दूभर हो जाता है। क्या आपको नहीं लगता है कि जैसे यहाँ दवाइयों का ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं किसान, इस टाइम पेस्टिसाइड्स का ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, जो पेस्टिसाइड कंपनियाँ हैं वो भी किसानों को एक तरह से लूट रही है, वो किसानों के साथ सरकार के साथ में मिलकर कंपनियाँ ने तो ऐसा नैरेटिव नहीं पेश करा हुआ है? देखो, पेस्टिसाइड कम करना पड़ेगा। जैसे पंजाब दवाइयाँ डालकर बर्बाद हो रहा है, बीमारियां फैल रही हैं, इसी तरह के पेस्टिसाइड हमारे क्षेत्रों में भी आना शुरू हो गए। हमको कंट्रोल करना पड़ेगा। और जो नेचुरल खेती जैसे हम पहले करते थे उसी पैटर्न पर हमको आना पड़ेगा, नेचुरल फार्मिंग पे। पहले तो किसान आग लगाते थे पराली को, ठीक है जी, तो उससे बहुत सारी दवाइयों से बच जाते थे। तो आज की डेट में आग नहीं लगा रहे हैं तो फिर क्या करेंगे? देखो, आग नहीं लगा रहे, वो तो घास में चली जाती है, पशुओं के चारे में जा रही, उसका दूसरे इस्तेमाल उसका हो रहा, अब उसको जला नहीं रहे। लेकिन एक चीज किसानों के नाम लिखी गई कि किसान पराली जलाता है। हमने कहा वो तो अक्टूबर नवंबर में पहले ही जल लगती है जो कुछ जलनी, लेकिन आज भी वो कहते नहीं किसान पराली जला रहा। भाई 1 महीना पहले उसने गेहूं बो दिए, गेहूं कोर लाना नाक हो गया, पहला पानी गेहूं में आने वाला है। अब कहाँ पराली जला रहा? पराली खेत में ही नहीं, खेत खाली है ही नहीं। लेकिन दिल्ली के कागजों में आज भी किसान पराली जला रहा है। वो कैसे कटेगा उसका फार्मूला भी हमारे पास तो है नहीं। आपने इस बारे में जो किसानों की अंगेज एक तरह से कहानी पेश की जा रही है, नैरेटिव पेश किया जा रहा है, किसान पराली जलाते हैं तभी प्रदूषण होता है, तो इसको तोड़ने के लिए सरकार ने जो एक कहानी बना दी है उसको तोड़ने के लिए आप क्या करेंगे? तोड़ने के लिए हमने बात भी करते हैं किसानों से भी, सरकार से भी, क्योंकि उद्योगों का पोल्यूशन ज़्यादा है, उसको दबाने के लिए किसान के नाम लिखते हैं। किसान का 6% है, उद्योगों का तो 50% से भी ज़्यादा पाएगा। जितना कचरा है ये है सब वो जलाता है, किसान तो जलाता ही नहीं। हमने कहा भाई पुराल तो किसान अपने पशुओं को खुआ रहा, अब वो तो जलाता ही नहीं, लेकिन फिर भी किसान के नाम लिखा जाएगा। वो वहां से वो कट नहीं रहा है अभी। और ये कोर्ट ने कहा भी है कि भाई उद्योग भी फैला रहे हैं पोल्यूशन, किसान नहीं फैला रहा, लेकिन नाम किसान के लिखते हैं। पोल्यूशन फैलाते हैं इंडस्ट्रीज, जो वाहन बढ़ रहे वे फैलाते हैं। बात तो वही है ना सर, जैसे मैंने बात करी थी पेस्टिसाइड कंपनियों की, अब सरकार के विरुद्ध तो आपने मोर्चा लगा लेते हैं, लेकिन जो लूट पेस्टिसाइड कंपनियों की तरफ से किसानों की जा रही है और निरा जहर फैला रहे हैं, उससे रोग भी हो रहे हैं, उसकी सेहत भी खराब हो रही है और पैसा भी खराब हो रहा है, उसके लिए आप क्या करेंगे? देखो, सामाजिक स्तर पे जाना पड़ेगा हम किसानों को। वो आंदोलन सर उससे नहीं होगा, ये जागरूक हमको फैलानी पड़ेगी कि कम पेस्टिसाइड का इस्तेमाल करें। जो हमारे नेचुरल पद्धति थी, अभी वे लोग हमारे बीच में हैं जो नेचुरल पद्धति से खेती करते थे, उनसे सीख के हमको उसी पैटर्न पे जाना पड़ेगा। जितना हम पेस्टिसाइड और वो डाल देंगे, हमारे जो मित्र कीट हैं वे उससे ख़त्म होंगे और ये समस्या दिन पर दिन बढ़ेगी। केंचुआ है हमारा मित्र है, दूसरे हमारे जो शाकाहारी जो हमारे कीट पतंग हैं वे नुकसान करते हैं, उनको जो मांसाहारी हैं वे भी उसके साथ बढ़ते हैं, क्योंकि मांसाहारी कीट पतंग पक्षी होंगे वो भी दवाइयों से मर रहे हैं। मांसाहारी पक्षी होगा, कीट पतंग होगा तो कीड़ों को खाएगा, और जो शाकाहारी होगा वो हमारा दुश्मन है, उससे वो भी मर रहे, दोनों मर रहे हैं उससे। टिकैत साहब, आपने भी बात करती नेचुरल पद्धति की, जो पहले करते थे, आज से 20 साल पहले करते थे हमारे किसान, जब 30 साल पहले करते, लेकिन आप भी किसान हो, आप भी इस चीज़ का भोगी हो, आप भी अच्छी तरह से जानते हैं कि वो पद्धति जो है बहुत महंगी है, वो करना संभव नहीं है, करता भी है चलो महंगी भी कर लेता है, लेकिन उसमें झाड़ नहीं प्राप्त होता है, तो किसान फिर क्या करेगा? ऐसा नहीं है। हमने गन्ने की फसल लगाई, अब की बार था
उसमें 1 स्प्रे करा और जो हमारे पड़ोसी थे उसने 8 स्प्रे करे। भाई गन्ना कितना कम निकलेगा? बीघे में या एकड़ में आप उसको थोड़ा बहुत कम लगा लो दवाई उससे, फिर भी वो महंगा जाएगा और हमारी ज़मीन बचेगी फ्री की। वो गलत धारणाएं हैं। हम इसका जीरी का सीड लेकर आए, जो चौड़ा बोलते हैं जिसको, मुंजी, जहाँ से हम लेकर आए उसने 16 स्प्रे उस पर करे और हमने एक भी नहीं करा। उस पर हम करते ही नहीं और हमारे भी इतना ही निकला। आप जितना करते चले जाओगे, जमीन को जितनी खुराक की आप देते चले जाओगे, अगले साल वो उससे ज़्यादा मांगेगी। आप उसको घटाना शुरू कर दो, वो देगी। सर, आपने संयुक्त मोर्चा बनाया था दिल्ली आंदोलन के दौरान, लेकिन संयुक्त मोर्चा इस समय जो है कि उससे बहुत सारियां जो यूनियंस है अलग अलग हो गई हैं, अपने स्तर पे वो काम कर रही हैं, तो क्या दोबारा संयुक्त होने के चांस हैं कोई? देखो, कुछ लोग हैं जो उससे अलग गए हैं, वो सरकार ने उनको अलग किया है। अभी सरकार का काम है, कुछ सरकार के लोग हैं जो इस काम पर लगे हैं कि वे किसान संगठनों को तोड़ने का काम करेंगे, वे उस पर लगे हुए हैं। अभी बहुत से किसान संगठन नए और बनेंगे। अभी जैसे पंजाब में गांव का नाम लिखते हैं अपने आगे, ऐसे ही अभी किसान संगठन बनेंगे जो गांव का नाम लिखेंगे। वे उत्तर प्रदेश में भी बहुत बनेंगे, वे उत्तराखंड में भी बनेंगे, वे पूरे देश में बनेंगे। गांव गांव का संगठन अलग होगा। गांव के संगठन अलग बनेंगे, अपने गांव के नाम से संगठन लोग बनाएंगे। अलग अलग फसलों के आंदोलन वो बनेंगे, मोर्चे बनेंगे बहुत, जिससे किसान संगठन टूटे। ये सरकारों की पॉलिसी है और उनके बहुत वे एप्लीकेशन देते हैं, 2100-2000 रुपये लगता है, रजिस्ट्रेशन करवा, राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गया। ये बनेंगे और बनेंगे। टकैत साहब, बिल्कुल सही बात है और हालात ऐसे लग रहे हैं। किसान जो यूनियन है ना, इस समय फैशन में है। हर कोई चाहता है कि मैं अपने यूनियन का अध्यक्ष बनूं, वो नहीं चाहता है दूसरे से ऑर्डर लेना, कोई जब साथ में चलना। तो सर, आपको पता है कि सरकार हमारे साथ में ये करना चाह रही है, ठीक है जी, आपकी रणनीति क्या रहेगी इसके अगेंस्ट लड़ने के लिए? आपने भी तो कोई रणनीति तैयार करी होगी सर। हमने एक किसान संयुक्त मोर्चा बना हुआ है। भाई जो भी हो तो इसमें शामिल हो जाओ, लेकिन बहुत से किसान संयुक्त मोर्चे बनेंगे, अलग अलग किसान संयुक्त मोर्चे बनाने लगे। लेकिन इससे ये चीज़ है कि वो किसान की, गांव गरीब की आवाज़ उठाता है। मुद्दे सबके एक ही हैं, वे अपनी आवाज़ उठावे। वो जितने भी बन जाएंगे, गांव की, किसान की आवाज़ वे उठाएंगे, वे उठाते रहें। सरकार तो चाह रही है तोड़ना, जो मैं समझ रहा हूँ, लेकिन उल्टा असर होगा इसका। जब जरूरत पड़ेगी सब इकट्ठे हो जाएंगे। सब इकट्ठे हो जाएंगे। जैसे कल नोएडा के अंदर हुआ, गौतम बुद्ध नगर में कल एक मीटिंग थी, उनकी जमीन अधिग्रहण का उनका इशू है। उनका जो 64% जिन किसान की जमीन अधिग्रहण हुई उसको 64% देने का इशू था। तो कल उस इशू पे संयुक्त किसान मोर्चे के बैनर के नीचे वहाँ पे मीटिंग हुई और एक बड़ी मीटिंग वहाँ पे हुई है। लेकिन जो डल्लेवाल साहब ने जो मरना अनशन की एक शुरुआत करी थी, उसका क्या है, मतलब इस समय क्या सीन चल रहा है? देखो, सुबह ही जानकारी हुई थी कि उनको फोर्स लेकर गई है, उनको कुछ लोग लेकर गए हैं। अभी ये जानकारी लेगी कि हम उनको हॉस्पिटल में लेकर जा रहे हैं। वो गलत चीज़ें हैं। कोई भी आदमी आंदोलन कर रहा है, वो एक आंदोलनकारी है और उनको इस तरह से फोर्स को नहीं उठाना चाहिए। जरूरत पड़ती है तो आपका संगठन उनके साथ खड़ा होगा? हम जाएंगे। हमने एक कमेटी वहाँ पे बनाई 5 आदमियों की, जो उस संगठन से बातचीत कर रहा है और जरूरत होगी संयुक्त किसान मोर्चा साथ में रहेगा। अगर ये 4 साल बीत गए हैं किसान आंदोलन को खत्म हुए, दिल्ली में जो आंदोलन लड़ा गया था, आंदोलन तो वैसे रोज ही चल रहे हैं, तो इसका आप मूल्यांकन करना चाहें तो किस तरह से करेंगे सर? कोई भी पॉलिटिकल आदमी है, सत्तारूढ़ पार्टी के लोग हैं या विपक्ष हैं, आज किसान के नाम से अपनी मीटिंग शुरू करते हैं। देश का प्रधानमंत्री भी हो तो किसान का, गांव का नाम जरूर लेगा। तो इस आंदोलन की ये बड़ी वो है कि इसने अपनी पहचान बनाई और देश की सियासत जब शुरू होती है तो किसान के नाम से शुरू होती है। किसान का नाम ना वे भूल जाए। वे करेंगे तो नहीं, लेकिन किसान का नाम जरूर लेंगे। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और टकैत साहब, जैसे आपने कहा कि अब राजनीतिक पार्टी कोई भी जब कोई समागम करती है, जहाँ कुछ भी अपनी रैली करती है, तो पहले किसानों का नाम धर के करती है सर। लेकिन बात करें किसान आंदोलन की, उस समय तो सर
एक ऐसी स्थिति बनी थी, किसान नेता और किसान थे जो वो एक तरह से किंग मेकर की भूमिका में थे, कहीं ना कहीं आप उसमें चूक नहीं गए? देखो, जब किसान संगठन के नेताओं को चुनाव लड़ने की लत लग जाएगी, जो भी किसान जत्थेबंदी का नेता चुनाव लड़ेगा वो कभी चुनाव नहीं जीतेगा। ये उसको सराफ है। चुनाव लड़ना है तो उसको जत्थेबंदी छोड़ के फिर चुनाव पार्टी बना के लड़ाना पड़ेगा। दोनों चीज साथ नहीं चलेगी। लेकिन कुछ नेता तो कर रहे हैं ना सर, जैसे कर रहे तो उसका रिजल्ट है सामने। भाई पंजाब में भी लोग चुनाव लड़ने गए, उसका आप रिजल्ट देख लो। वो चुनाव जितवा सकते हैं, जीत नहीं सकता कभी भी कोई भी। ये शराफ है, ये शराफ है एक किस्म से आम जनता का। जनता ने जिस चीज के लिए जिसको बना, जो जिसकी जिम्मेदारी दी है, वो वही काम करें। अगर वो नहीं करेगा तो उसमें वो हारेगा। इसका काम जो है वो उसी का ही करेगा। जो पशुओं का काम कर रहा वो पशुओं करेगा, जो खेत का काम कर रहा, आप खेत वाले को उठा के दुकान पर बैठा दो और दुकान वाले को खेत में, तो उलझ जाएगा केस। ना उससे ट्रैक्टर चला, ना उससे बीज की बुआई होड़ेगी। उनका दुकान का भी नुकसान होगा, उनका उसका भी होगा। तो यही है, जिसको चुनाव लड़ना है वो पॉलिटिकल पार्टी में अपना जाओ, वो धरने प्रदर्शन आंदोलन ना करो, अपने क्षेत्र में काम करो तो जीत जाएगा। वो किसान संगठन को भी नुकसान करता है और अपना भी नुकसान करता है। चुनाव और आंदोलन दोनों अलग अलग चीजें हैं। ये नसीहत सर आपने उस मौका रहते बताई नहीं नेताओं को? बताई थी, माने नहीं किसी? नहीं मानने नहीं, तो भाग्य उनसे हमें छोड़ के भाग्य उनसे छोड़ के कि हम जाते ही मुख्यमंत्री की शपथ लेंगे। और कुछ के अभी भी सिर में यही दर्द करते हैं हमें। अभी भी उनको ये है कि हम चुनाव लड़ेंगे। चुनाव में कभी नहीं लड़ेंगे तो जीत नहीं पाएगा कोई भी। वो जो पंजाब में एक्सपीरियंस हुआ उसका भी फायदा नहीं उठाया, हरियाणा में फिर दोबारा तजर्बा करके दोबारा फिर लड़ेंगे। वे फिर लड़ेंगे, मानेंगे नहीं। तो सर ये फिर मौका प्रस्त लोग नहीं है जो मौका के साथ? मौका तो नहीं है कि इनके दिमाग में ये है कि हम सत्ता में बैठ कर हम चुनाव जीत के ज्यादा काम करेंगे और फिर जनता को गाली देंगे। उसका सीधा फार्मूला है, हम नेता तो बड़े हैं, नेता तो हम राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए, बड़े बन गए, हम पूरे देश में हम अपनी मीटिंग करेंगे। लेकिन जब चुनाव लड़ते हैं, चुनाव लड़ने का एक पर्टिकुलर क्षेत्र है। बड़ा नेता कोई भी उसमें टाइम नहीं दे पाता। चुनाव लड़ना है तो आपको घर घर जाना पड़ेगा, आपको पूरा क्षेत्र, पूरा देश छोड़ना पड़ेगा। अगर आपको चुनाव लड़ना है तो पर्टिकुलर एक सीट को आप चिन्हित कर लो। उस सीट से ये कसम खाओगे 5 साल मुझे इस क्षेत्र से बाहर नहीं जाना, तो आप चुनाव जीत जाओगे। नेता छोटा बनना पड़ेगा तो चुनाव जीत जाओगे। नेता बड़ा बनकर चुनाव नहीं जीत सकते, ये उसका फार्मूला है। लेकिन अब जिनको नेशनल लेवल का पड़ा हो घूमने का और हाथ डलवाने का, वो फिर एक क्षेत्र में कैसे रह जाएगा? भाई फिर चुनाव छोड़ना पड़ेगा। दोनों में से एक चीज छोड़नी पड़ेगी, या तो क्षेत्र छोड़ना पड़ेगा या पूरा देश छोड़ना पड़ेगा। एक छोड़ना पड़ेगा। सर किसान आंदोलन एक बहुत बड़ी देन थी जो हरियाणा पंजाब के अंदर एक आपस में थोड़ा बंटवारा चल रहा था, दोनों को भाई भाई को मिलाने का भी काम करा। लेकिन अब फिर वही काम चल रहा है, कुछ लोगों द्वारा फिर तोड़ने की कोशिश की जा रही है। आप क्या कहना चाहते हैं? लोगों कर रहे हैं, जैसे पंजाब में है, पंजाब में कुछ लोग हैं वे पानी के बंटवारे की बात करते हैं। हमने उनको मना करा कि किसान संगठन बना है, पानी बंटना नहीं बंटना कोर्ट और सरकारों का मैटर है, ये किसान जत्थेबंदी का मैटर है ही नहीं। कुछ लोगों ने बात वहाँ पे करी कि अभी हरियाणा को चंडीगढ़ के अंदर जमीन चाहिए थी, उन्होंने कुछ ने विरोध करा कि हम जमीन नहीं देंगे हरियाणा को। अरे सरकार टू सरकार मैटर है, राजधानी किसी को बनानी है अपनी सरकारी जमीन, तो इससे विवाद पैदा होता है, एक नफरत पैदा होती है इससे, एक स्टेट से दूसरे स्टेट की। हम आपस में किसान लड़ेंगे, किसको कहाँ सरकारी भवन बनवाना, क्या करना। किसान की जमीन अगर जा रही है तो आप उस पर मूवमेंट करो, उसका मुआवजा लो। अगर सरकार टू सरकार कोई हो रही है चीजें तो उसमें ज्यादा जत्थेबंदियों को बढ़ने की जरूरत नहीं। ये नहीं कि हर चीज में हम अपनी टांग फंसाएंगे, उससे नुकसान होता है। लग तो ऐसे रहा सर कि जैसे किसान कुछ नेता हैं जो हर चीज़ में टांग फंसाते हैं। सर जैसे चुनाव की बात चली थी
तो एक सर मैंने बार बार वो सवाल किसान आंदोलन के दौरान भी करा हो, शायद आपसे भी बात हुई है, ध्यान नहीं होगा आपको, कि सर आपसे पूछा जाता था कि वोट बीजेपी को नहीं डालना, या जो सत्ता में है सरकार उसको नहीं, पार्टी उसको नहीं वोट डालना है, दूसरी को डालना है। ठीक है जी, लड़ाई उसी के जो सत्ता में है उसके विरुद्ध लड़ाई है। लेकिन सर इससे क्या है कि एक पार्टिकुलर पार्टी के साथ में क्यों नहीं आप जुड़ते, क्योंकि फिर तो वोटें बढ़ जाती हैं आपकी। कोई ये समझने लगे कि हमारे आंदोलन में एक पार्टी के लोग आते हैं। ये लड़ाई विचारधारा की और मुद्दों की है। पार्टी एक अलग चीज है। हमारे मूवमेंट में, दिल्ली के आंदोलन में सब पार्टियों के लोग थे, सत्तारूढ़ पार्टी के लोग भी आंदोलन में शामिल होते हैं। आप पार्टी की उसकी बात करोगे तो लोग जब अपने गांव में वोट डालने जाएंगे तो वे भटक जाते हैं, आप अपने उसमें डालते हैं। हमको किसान संगठन पे ध्यान देना चाहिए, वोट से अलग हटना चाहिए, तो हमको बहुत बड़ी कामयाबी मिल जाएगी। धन्यवाद टकैत साहब, आपने अपना कीमती समय दिया। ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਨੇ ਟਕੈਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਇੱਕ ਕਹਾਵਤ ਆ, ਹਾਥੀ ਦੇ ਪੈਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਦੇ ਪੈਰ, ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਆ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਸਭ ਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਮਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਨੇਤਾ ਵੱਡਾ ਬਣਦਾ ਵਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਵੱਡਾ ਬਣਦਾ ਵਾ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਟਿਵ ਆ, ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਵੀ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਟਕੈਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਤੋਂ ਦੂਜੇ ਨੇਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਚੁਣਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਏ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਟਕੈਤ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਰਮੌਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਚੱਲਦਾ, ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਨਾਮ ਚੱਲਦਾ, ਕਿਸਾਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਚੱਲਦਾ ਵਾ, ਉਦੋਂ ਟਕੈਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦਾ ਵਾ, ਸੁਨਹਿਰੇ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਨ, ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਵਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਵਾ ਸਾਨੂੰ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਕਾਲੋਂ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।